नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। पूरे देश भर में जबरदस्त कोहरा और ठंड का दौर लगातार जारी है। कोहरे का सितम है तो विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। उत्तर भारत में कोहरे की महारत नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली, एनसीआर समेत हर जगह पर ठंड है। देश में कोहरे और भीषण ठंड का दौर जारी है। दिल्ली, हरियाणा समेत देश भर के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। हरियाणा में आज घनी धुंध छाई हुई है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत समेत कई शहर धुंध की चपेट में हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि घनी धुंध के कारण सड़कों पर ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। तो देखिए, जो जाडा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हर तरफ ठंड है, शीतलहर है, कोहरा चारों तरफ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर जरा गौर से देखिए। रजोकरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सुब्रतो पार्क और बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। वाहन चालकों को सबसे पहले तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, देश भर में जबरदस्त कोहरा है और ठंड का दौर लगातार जारी है। इसी तरह से ये ठंड बरकरार रहने वाली है। लेकिन इस बीच अब जान लेते हैं कि हरियाणा के तमाम इलाकों में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का आज मौसम बना हुआ है, विजिबिलिटी कितनी नजर आ रही है और क्या कुछ परेशानी एक आम नागरिक को देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने देखा है कि कई इलाकों में ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त कोहरा है, इसी के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है और वाहन चालकों को भी काफी परेशानी है। देखिए, हरियाणा के कई इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और अब जान लेते हैं कि रेवाड़ी और भिवानी में फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, गोहाना से जुड़ गए हैं सुनील जिंदल और भिवानी से जुड़ गए हैं रवि जांगड़ा। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी मैं रवि, क्योंकि ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है। बिल्कुल साधना, पीछे की तस्वीरें शायद ये बयां करने के लिए पर्याप्त होंगी कि किस तरह का आलम है। आप देख पाएंगे पूरी तरह से जो है ठंड पूरे यौवन पर है, पूरे परवान पर है और विजिबिलिटी आज तो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी शून्य विजिबिलिटी है, 0 विजिबिलिटी है। और इस वजह से ना केवल वाहन चालक परेशान है बल्कि और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वहां पर टेम्परेचर का अगर मैं जिक्र करूं, टेम्परेचर यहाँ पर 4.5 डिग्री, जी हाँ 4.5 डिग्री टेम्परेचर है भिवानी के इस हिस्से में। और लगातार जो है टेम्परेचर जिस तरह से, हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी की बात कही गई थी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन रात का तापमान भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं 4.5 डिग्री आंका गया था। हालांकि अभी 1 घंटे बाद जो है जिस तरह का आकलन किया जा रहा है, 1 घंटे के बाद तापमान जरूर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन ये तस्वीरें काफी जो है डराने वाली हैं। जिस तरह की तस्वीरें हैं, 0 विजिबिलिटी के बीच वाहन चालक चलने पर मजबूर हैं। कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। किस तरह की परेशानी, आज धुंध कितनी है और किस तरह की परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा धुंध है जी, आज तो बहुत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत परेशानी है। घर से निकलना ही महाभारत आज तो वाहन चालक भी परेशान है। कुछ विजिबिलिटी है, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा जी, आज तो बहुत परेशानी है। रास्ते में कोई भी साधन नहीं है, कोई साधन आगे पीछे आ जाए तो गाड़ी साइड में लगा के फिर बाद में निकलना पड़ा। कितना आज तापमान की बात करें? मेरे हिसाब से तो 4, 3.5, 4 डिग्री ज्यादा ठंड है आज। ज्यादा ठंड है तो साधना सुन पाएंगे और दिनों से ज्यादा ठंड। कितनी ठंड है आज? आज ठंड ज्यादा। बच्चों को कितनी ठंड लगती है? बहुत ज्यादा। देखिए, छोटे बच्चे भी परेशान हैं, बच्चों को भी जो है ठंड लगती है, दूसरे तमाम लोग जो है वो भी परेशान हैं। वाहन चालकों को ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि 0 विजिबिलिटी, आम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और जिस तरह का अलर्ट IMD के द्वारा भी जारी किया गया था, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जिस तरह की भविष्यवाणी की गई थी, घना
कोहरा रहेगा, कोहरे का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लेकिन इस बीच बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं। 2 दिन तक बारिश जो है वो भी होगी, उसकी वजह से भी और ज्यादा ठंड पड़ेगी। साधना। बिल्कुल, अभी मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज किस तरह का मौसम बना हुआ है। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। महेंद्र सिंह, देखिए विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, क्योंकि ठंड तो है ही, उसके साथ साथ कोहरा जो है वो कहर बरपा रहा है। आज किस तरह का मौसम बना हुआ है और तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है आज? जी बिल्कुल साधना, देखिए सबसे पहले अभी के मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के कई जिलों में आज डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज सबसे घनी धुंध है इस ठंड के सीजन की और विजिबिलिटी जो है वो लगभग 0 है। तस्वीरें आप देखिए कि महज कुछ फीट का भी जो दृश्य है वो देख नहीं पाते। ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो वाहन चालकों को है जो इस समय सड़कों पर है, क्योंकि दृश्यता पूरी तरह से प्रभावित हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये डेंस फॉग का जिस तरह से स्थिति बनी है, इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो रहा है वो एनसीआर का पूरा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी प्रचंड है। क्योंकि आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो करीब 6 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। और जिस तरह से तापमान में आज इतनी गिरावट आई है तो दोहरी मार है, एक तरफ धुंध की मार है, दूसरी तरफ कोहरे की जो प्रचंड ठंड की शीतलहर की मार है वो लोगों को पड़ रही है। सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित है। और जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि आज देर रात को मौसम एक बार फिर बदलेगा। हरियाणा के कई जिलों में आज रात को बरसात और ओलावृष्टि हो सकती है, तो इसके बाद ये ठंड का दौर जो है और ज्यादा बढ़ेगा, तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। तो ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो ठंड की वजह से कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, अब देखिए अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम चर्चा भी करते हैं कि ठंड अगर बढ़ रही है तो लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी। अब हम लगातार देख रहे हैं, चाहे तमाम जो वर्ग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे आम नागरिक है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, अब बीमारी जो है वो लगातार लोगों के लिए भी परेशानी ही है, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और आपने भी सुना होगा, जिस तरह से खबरें भी फिलहाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कि अभी जो वायरस है, चाहे फीवर है, चाहे खांसी है, चाहे जुकाम है, इस तरह की बीमारियां जो हैं जिसके चलते लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी। तो क्या बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो इस ठंड से बच रहे हैं या फिर वो काफी ज्यादा और बीमार पड़ रहे हैं? देखिए साधना, अगर गर्मी का जिक्र करें तो गर्मी में तो बीमारियां होती ही होती है, लेकिन सर्दी में कई तरह की बीमारियां होती है। वायरस कई तरह के पनपते हैं। स्वाइन फ्लू भी एक वायरस है। स्वाइन फ्लू की वजह से जो फ्लू होता है उसकी वजह से भी लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में स्वाइन फ्लू के भी खतरे बने रहते हैं और दूसरी बीमारियों के भी खतरे। और जिस तरह से चाइना में जो वायरस आया है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं खौफ है। हालांकि इस तरह के मामले अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो यहाँ नहीं आए। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और वो सतर्कता का नतीजा है कि जो आम बीमारियों से ग्रस्त जो मरीज आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर इलाज दिए जाने की बात कही गई है। रही बात आज ठंड और धुंध की, तो आज जिस तरह से महेंद्र भी बता रहे थे कि आज संभवतः इस सीजन की सबसे डेंस फॉग है, सबसे घना कोहरा, सबसे घनी धुंध आज है। और इस वजह से, क्योंकि हाईवेज पर देखा जाता है, जो जीटी बेल्ट पर देखा जाता है, वहां पर ज्यादा धुंध वाहन चालकों को सताती है। लेकिन मेरी मौजूदगी क्योंकि एक ग्रामीण इलाके में है और ग्रामीण इलाके में अमूमन माना जाता है कि इस तरह की धुंध होती नहीं, लेकिन आज आप देख पाएंगे बिल्कुल विजिबिलिटी ना के बराबर है। इस तरह की सड़कों पर भी विजिबिलिटी जो है आज ना के बराबर, गांव में भी जो है आप देख पाएंगे। रूरल इलाके में मेरी मौजूदगी है, जहां पर मेरी मौजूदगी के दौरान आप देख पाएंगे पीछे जो है डेंस फॉग है, घना कोहरा है। और घने कोहरे के बीच वाहन चालक तो क्या, आम आदमी भी जो है वो चलने से बच रहा है, क्योंकि परेशानियां बेहद हो रही हैं। और बेहद परेशानियों के बीच बीमारियों का भी लगातार अंदेशा बना हुआ है। ठंड जनित बीमारियां जो है और कई तरह के वायरस जो है उनका भी खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में एक राहत की बात यह है कि अगर इसी तरह का मौसम रहता है तो गेहूं व सरसों के माकूल तो माना जाएगा, लेकिन सब्जियों की फसलों के लिए, चाहे टमाटर की बात करें, मटर की बात करें या फिर दूसरी पॉली हाउसेज में भी जिस तरह से जो सब्जियां उगाई जाती हैं, वहां भी इसी तरह का खतरा बना हुआ है कि सब्जियां जल जाती हैं ज्यादा अत्यधिक ठंड के चलते। तो ऐसे में
अगर इस तरह की ठंड बरकरार रहती है तो निश्चित तौर पर गेहूं सरसों के लिए तो कारगर साबित होगी, लेकिन अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के लिए जो है परेशानियों भरी हो सकती है, सब्जियों के लिए ये कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकती है। रही आम आदमी की बात, कामगारों की बात, तो वो बेहद परेशान है, उनके लिए भी परेशानियां हैं क्योंकि काम धंधे के लिए उनको भी निकलना पड़ता है। रोजगार जो करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको भी काफी परेशानियां हैं। हालांकि 3-4 दिन का अवकाश और है, विंटर वेकेशन बच्चों की है, लेकिन अगर इसी तरह की ठंड रही तो निश्चित तौर पर संभवतः विभाग भी कोई कदम उठा सकता है, या फिर यूं कहा जाएगा कि कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों को एक बार फिर से, नौनिहालों को एक बार फिर से स्कूलों में जाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड है, खून जमा देने वाली ठंड है, और ये ठंड जो है इसी तरह से जारी रहने वाली है जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट भी है, और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर भी जारी है। और ऐसे में अगर इसी तरह से बर्फबारी रहती है तो निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों में अभी ठंड से निजात मिलने के आसार नहीं है, करीबन एक पखवाड़े तक। साधना। बिल्कुल, रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। कैथल से मनोज मलिक जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज किस तरह का मौसम जो है वो कैथल में बना हुआ है। मनोज, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मनोज, देखिए, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ती हुई जा रही है और बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा भी लगातार जारी है, क्योंकि तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, विजिबिलिटी काफी कम है। इस बीच अब अंदेशा जताया गया है कि बरसात किसी भी वक्त हो सकती है। 10 और 11 तारीख का हालांकि कहा गया था। तो क्या अगर बरसात होती है तो किस तरह से लोग प्रभावित होंगे? बिल्कुल, देखिए बात कर सकते हैं कि जो कोहरे का कहर है वो बढ़ता रहा है, आम जनता की परेशानी भी दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करूँ साधनों की, वाहनों की, तो वो भी रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूँ विजुअलिटी की, दिखाई की, तो अगर बात करें तो वो भी तक भी दिखाई दे रही है। इसके बाद जो कोहरा है वो अपना कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार फसल के अंदर जो दुर्घटनाएं हैं, एक्सीडेंट है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें रोजाना की, अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की, तो 7 से 8 रोजाना जो एक्सीडेंट है कत्ल में हो रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी अभियान चलाया हुआ है। लगातार नाकेबंदी के दौरान जो भी वाहन आते हैं उनको रिएक्टर लगाने का काम किया जाता है, ताकि जो भी दुर्घटनाएं हो रही है ताकि उनको रोका जा सके। अब दूसरी बात, आज मैं बात करूँ तो एक तरफ जहाँ कोहरे का कहर है, वहीं दूसरी तरफ जो ठंड का प्रकोप है वो भी कत्ल के अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत तेज रफ्तार से जो हवा है, शीतला है, वो कत्ल के अंदर चल रही है, और आमजन अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें रैन बसेरा की, रैन बसेरे का अगर मैं बात करूँ तो 65% रैन बसेरे की अगर दूरी तय की जाए तो लगभग 8 किलोमीटर दूरी है, लेकिन जो प्रवासी लोग हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनको भी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें लगातार ओपीडी की, सरकारी हॉस्पिटल की, तो ओपीडी भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बात करें तो लगभग 300 से 400 के बीच सबसे ज्यादा ओपीडी अगर मैं बात करूँ तो छोटे बच्चों को इन्फेक्शन की जो ओपीडी है, लगना, इन्फेक्शन, पेट में दिक्कत होना, और बुजुर्गों की बात करें तो लगातार जो ओपीडी है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। और गाइडलाइन भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है, क्योंकि जो ठंड है लगातार बढ़ती रहेगी और इस ठंड से बचने के लिए बहुत ही कम घर से बाहर निकले। और बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो बारिश है कभी भी हो सकती है, क्योंकि जो ठंड बढ़ रही है और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। बिल्कुल मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्योंकि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसके चलते जो मजदूर हैं वो भी काफी ज्यादा मजबूर नजर आ रहे हैं। क्या उनके लिए भी कुछ प्रबंध किया गया है, क्योंकि दूर दराज से आकर वो रहते हैं? क्या रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है? महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरह से मौसम में आज एक बड़ा बदलाव देखने को, जी साधना, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ओवर टू यू। जी बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए हैं उसको देखते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है कि आज रात से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में हरियाणा के 7 जिलों में बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इसके साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि मौसम में ये बड़ी तब्दीली होगी तो उसका सीधा असर तापमान पर भी पड़ेगा और तापमान और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो ऐसे में 2 डिग्री तक की गिरावट बरसात के बाद तापमान में होगी और जाहिर है कि इससे ठंड का जो असर है और ज्यादा बढ़ेगा और उसके बाद धुंध भी लगातार जारी रह सकती है। तो आने वाले दिन जो है काफी कष्टदायी होंगे लोगों के लिए, क्योंकि सामान्य
जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि आज सीजन की सबसे घनी धुंध है और बरसात यदि होती है तो उसके बाद ये धुंध का जो असर है और ज्यादा बढ़ेगा और इसका असर चाहे हम इंसानों पर बात करें, उसकी सेहत पर बात करें या फसलों पर बात करें तो वो उसी तरह से जारी रहेगा जिस तरह से बीते 15 दिनों से ये असर है और आगे भी लोगों को इसी तरह से प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ेगा। तो ये विपरीत परिस्थितियां जरूर बनी रहेंगी मौसम की और अभी लोगों को इस प्रचंड ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, बढ़ते कोहरे के बीच फसलों और सब्जियों पर कितना असर पड़ने वाला है और कृषि विशेषज्ञों द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? बिल्कुल, कृषि विशेषज्ञों की अगर साधना बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बारिश अगर बूंदाबांदी होती है या इस तरह का मौसम रहता है जिस तरह का मौसम फिलहाल है तो उस मौसम से गेहूं व सरसों की फसल को फायदा मिलेगा, पनपने में, पौधों को ग्रो करने में और ज्यादा फायदा मिलेगा। बम्पर फसल के आसार जताए गए हैं। लेकिन अगर पाला गिरता है, लेकिन अगर तापमान में और ज्यादा गिरावट होती है, ओलावृष्टि होती है या तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान इन फसलों को तो उठाना पड़ेगा ही साथ जो सब्जियां हैं, चाहे मटर की बात करें, चाहे बात टमाटर की करें या दूसरी सब्जियों की बात करें, खीरा इत्यादि करें, तो उनको भी उन फसलों में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और जिस तरह का अलर्ट जताया गया उसके मुताबिक ओलावृष्टि और बारिश की संभावनाएं जताई गई। प्रदेश के 7 जिलों में आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और अगर ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान तो भूमिपुत्रों को उठाना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि विगत में भी मासांत में यानी दिसंबर के अंत में, वर्ष के अंत में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई थी, प्रदेश के कई जिलों में 950 के करीब जिलों में 950 के करीब, माफ कीजिएगा, ऐसे इलाकों में, गांव में असर पड़ा था जहां पर जो है 64,000 एकड़ के करीब फसल जो है वो खराब हुई थी, बर्बाद हुई थी। तो उसमें जो है उसकी वजह से भी किसानों को परेशानियां थी। हालांकि जो पोर्टल पर डालने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी, कृषि महकमे के द्वारा कही गई थी नुकसान की, ताकि भरपाई की जा सके, कंपनसेट किया जा सके। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अलर्ट जताया गया है और जिस तरह की बारिश का आदेश पहले जताया गया था, अक्टूबर से दिसंबर के बीच उतनी बारिश नहीं हो पाई थी। हालांकि बारिश जो अपेक्षित थी उतनी बारिश तो नहीं हो पाई थी, लेकिन ओलावृष्टि जरूर हुई थी और उसका खामियाजा किसानों को, भूमिपुत्रों को उठाना पड़ा था कुछ इलाकों में। हालांकि एक बार फिर से ओलावृष्टि का अलर्ट जताया गया है, बारिश का अलर्ट जताया गया है प्रदेश के करीबन 7 से 8 जिलों में। और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है या बारिश होती है तो निश्चित तौर पर न केवल उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा बल्कि ठंड भी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर टेम्परेचर जो है उसका टॉर्चर लगातार देखने को मिलेगा। खासतौर पर आपने अभी जिक्र भी किया था, किसान तो जो है परेशान होंगे, इस वजह से मजदूर भी जो है मजबूर होंगे। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कहीं न कहीं ये ठंड जो है जानलेवा भी साबित हो रही है, आम आदमी के लिए परेशानियों भरी है, मवेशियों के लिए परेशानियों भरी है और अगर ज्यादा बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है तो उसका भी नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। साधना, बिल्कुल, मनोज भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं। मनोज, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। अभी फिलहाल किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जब कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जब एडवाइजरी जारी की गई थी, उनका यही कहना था कि हमारी फसलों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। क्या कोहरे के चलते फसलें और सब्जियां में प्रभावित होंगी? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो सब्जियां किसानों द्वारा लगाई गई है वो काफी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा ये भी कहा गया है जो बरसात को लेकर भी एक बताया गया उनके द्वारा भी कभी भी बरसात हो सकती है और उस बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसको लेकर अगर बरसात होती है, अगर उसके साथ ओलावृष्टि होती है, जो फसल है उसको भी काफी नुकसान हो सकता है। बात करें तो किसानों की जो सब्जियों की फसल जो किसानों ने लगाई हुई है वो फसल बिल्कुल नष्ट भी हो सकती है और किसान भी परेशान दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, तमाम तरह की एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं, चाहे मौसम विभाग की तरफ से की गई हो, चाहे कृषि विशेषज्ञों की तरफ से जारी की गई हो, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अभियान भी चलाए जा रहे हैं और कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। क्या जो इसका असर है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है? अगर कुछ वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी वहां पर लगाए गए हैं तो क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि बढ़ती धुंध के बीच लोग घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को यह सलाह दी गई है कि वो अपने घरों पर ही रहे।
महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, महेंद्र सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है। रवि जांगड़ा लगातार बने हुए। रवि, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल साधना, मैं सुन पा रहा हूँ। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए, जो फोग है, जो डेंस फोग, वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस कोहरे की वजह से जो है लोग बेहद परेशान हैं और लोगों की परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से घरों से निकलने से भी वो लोग गुरेज कर रहे हैं। आम आदमी परेशान है, मवेशी परेशान है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, कामगार परेशान है, किसान परेशान है। इस ठंड की वजह से जो है तमाम लोग बेहद परेशान हैं और पूरी तरह से अगर मैं जिक्र करूं तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा टेम्परेचर गिरेगा। हालांकि माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद कहीं न कहीं ठंड वो कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बीच जो है इस बार जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक इस बार ठंड जो है अभी करीबन 10 से 12 दिन तक, यानी एक पखवाड़े तक इसी मानिंद जारी रहेगी। गेहूं सरसों के लिए जरूर फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियों का सबब ये ठंड बनकर आई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, तो उसी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बदस्तूर जारी है और आने वाले दिनों में ठंड इसी तरह से लोगों को रुलाएगी, सताएगी, ऐसा अंदाजा है। जी बिल्कुल रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। और भी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, मैं सुन बिल्कुल, मैं आपसे सवाल यही कर रही थी कि जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं, चाहे मौसम विभाग की तरफ से की गई हो, चाहे कृषि विशेषज्ञों की तरफ से भी जारी की गई हैं, और पुलिस प्रशासन भी लगातार अभियान चलाता हुआ नजर आ रहा है ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और जरूरी कार्य हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को तो ये तक कह दिया गया है कि आप घरों से बाहर ही मत निकलिए। क्या इसका जो असर है वो आम नागरिक पर पड़ रहा है? देखिए साधना, जिस तरह से हम प्रशासन की बात करें या पुलिस की बात करें, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की, क्योंकि आज सबसे घनी धुंध है सीजन की, जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ता है। विजिबिलिटी जीरो है और ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है ऐसे सीजन में वाहन चलाना, क्योंकि हाईवे पर हम देखते हैं कि करीब दिन भर में करीब 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो हैं दौड़ती हैं, लेकिन आज उनकी स्पीड पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम इस धुंध ने किया है। प्रशासन की तरफ से हालांकि एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि अपनी वाहन की जो गति है उसको नियंत्रित जरूर रखें, क्योंकि ज्यादा स्पीड पर चलाना इस मौसम में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, जीरो विजिबिलिटी इस समय। दूसरी जो सलाह दी गई है कि अपने वाहन की हेडलाइट और डीपर को हमेशा ऑन रखें जब वो वाहन चलाते हैं, क्योंकि इससे भी काफी कुछ असर देखने को मिलता है कि दुर्घटनाएं कम होती हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली जो वाहन है उन पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने का अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाया गया था, ताकि धुंध के समय ये ऐसे वाहन जो है विजिबल हो सके। और दूसरी तरफ हम बात करें कि जिस तरह से रोड साइन की बात होती है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे मौसम में, चाहे हम व्हाइट पट्टी की बात करें या येलो पट्टी की बात करें, क्योंकि ये ऐसे मौसम में जब विजिबिलिटी जीरो होती है तो वाहन चालकों के लिए सड़क पर वाहन चलाना बेहद मुश्किल होता है। तो इस समय में व्हाइट पट्टी होना या सफेद पट्टी होना ये बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि वाहन चालक को ये ज्ञात रहे कि सड़क की सीमा जो है वो कहां पर है, कहीं वो इधर उधर भटक तो नहीं रहे। तो ये बड़े कुछ कदम है जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से आज डेंस फोग का अलर्ट सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, और दिखने वाली बात होगी कि लोग जागरूक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठंड तो बढ़ती ही नजर आ रही है।